बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है। आज हम बात करेंगे बंकनाल भंवर गुफा के उस रहस्य की, जिसे शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताया। जानकर आप सच में दंग रह जाएंगे। संत मत में बंकनाल एक संकीर्ण और घुमावदार आंतरिक मार्ग है, जो साधक की ध्यान यात्रा के पहले और दूसरे आध्यात्मिक क्षेत्र को जोड़ता है। पहले क्षेत्र को सहस्रदल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है और दूसरे क्षेत्र का नाम त्रिकुटी है। बंकनाल साधक की आत्मा को सर्वोच्च चेतना की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसे पार करना साधक के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। राधा स्वामी मार्ग यानी सूरज शब्द योग या ध्वनि धारा का योग आत्मा को कई आंतरिक आध्यात्मिक स्तरों से होकर यात्रा करने का रास्ता दिखाता है। इसी आंतरिक यात्रा में बंकनाल वह संकीर्ण और घुमावदार मार्ग है, जिसे पार करना साधक की ध्यान शक्ति और आंतरिक एकाग्रता की सच्ची परीक्षा है। इस मार्ग पर साधक अपने शरीर से मानसिक रूप से अलग होने का अनुभव कर सकता है और कभी कभी भ्रम या नींद जैसी अवस्था में चला जाता है। यदि साधक इस अवस्था में फंस जाता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है। इसलिए साधक को पूरी तरह सतर्क और सचेत रहना बहुत जरूरी है और अपने आंतरिक मार्गदर्शक यानी जीवित गुरु की कृपा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। बंकनाल केवल एक मार्ग नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह साधक को चेतना के नए स्तरों में ले जाता है, बाहरी और मानसिक ध्यान भटकाव से पार करने की क्षमता सिखाता है और अधिक गहन, अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव दिलाने में मदद करता है। संगत जी, जैसा कि संतमत की शिक्षाओं में कहा गया है, इस कठिन मार्ग को पार करना केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। गुरु की कृपा साधक को मार्गदर्शन देती है, मन को स्थिर रखती है और उसे इस चुनौतीपूर्ण पड़ाव में सफल बनाती है। संगत जी, बंकनाल का रहस्य बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। करोड़ों में बस कुछ साधक और संत महात्मा ही इस रहस्य को जानते हैं। इस गूढ़ रहस्य को न जान पाने के कारण कई साधक अपनी साधनाओं को बीच में ही छोड़ देते हैं। कहते हैं, भक्ति करना व्यर्थ है, ध्यान करना कुछ भी नहीं है। ऐसे विचारों की वजह से कुछ लोग नास्तिक भी बन जाते हैं। साधक भक्ति और परमात्मा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लेकर सत्संग सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और बड़ी ऊर्जा, जोश और स्फूर्ति के साथ ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। साधना में वे निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन बंकनाल का अनुभव न होने के कारण अक्सर असफल हो जाते हैं और अपनी साधना छोड़ देते हैं। आज हम आप सभी को बंकनाल का अनुभव समझाने जा रहे हैं। इसे सुनकर आप स्तब्ध और दंग रह जाएंगे। प्रत्येक शब्द को ध्यान से समझना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं, लेकिन समझ न पाने के कारण साधक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और निराशा में पड़ जाते हैं। इसलिए इस बंकनाल का रहस्य जानना और समझना हर साधक के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। आपसे निवेदन है कि कृपया प्रत्येक शब्द को अत्यंत ध्यान से सुनें और वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए, क्योंकि हम आपको केवल किताबों की बातें नहीं बताते, बल्कि असली अनुभव और गहन ज्ञान लेकर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, जब कोई साधक अपने ध्यान में बैठता है और अपनी एकाग्रता को पूरी तरह तान देता है, यानी पूरी शक्ति और लगन के साथ महाध्यान करता है, तो साधना के प्रारंभिक दिनों में ही उसे अद्भुत और गहन अनुभूतियां होने लगती हैं। साधना के 10, 15 या 20 दिन में ही साधक को अपने भीतर कई रहस्यमयी अनुभव होने लगते हैं, जैसे रिद्धि, सिद्धि और अन्य आध्यात्मिक शक्तियां उसके भीतर सक्रिय हो जाती हैं। साधक के शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे जागृत होने लगती है और उसका मानसिक और शारीरिक स्वरूप बदलने लगता है। वह अपने आसपास की दुनिया और समाज में भी बदलाव और हलचल महसूस करने लगता है।
पहले जो चीजें साधक सामान्य नजर से देखता था, अब वह उन्हें गहराई से और सूक्ष्म स्तर पर महसूस करने लगता है। उसकी संवेदनाएं तीव्र हो जाती हैं, उसकी समझ और दृष्टि पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और व्यापक हो जाती है। लेकिन यह गहन अनुभव केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होते हैं जो संत महात्माओं के सत्संग में निरंतर जुड़े रहते हैं और उनके आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन का लाभ लेते हैं। सत्संग में जुड़े रहकर ही साधक बंकमाल का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साधना को सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। सत्संग साधक के लिए उस मार्गदर्शक दीपक के समान है जो अंधकार में राह दिखाता है और उसके भीतर छिपी गहरी चेतना को उजागर करता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसे मिट्टी और पानी के साथ छोड़ देता है, बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। लेकिन किसान हर दिन बीज का रूप नहीं देख सकता, वह केवल धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करता है। कई बार वह 2-3 दिन बाद या 15 दिन बाद सोचता है, अभी तो हमारी फसल नहीं हुई, मैंने बीज मिट्टी में डालकर बर्बाद कर दिया, यह कैसा अनर्थ हुआ। कई साधक भी इसी प्रकार के विचार कर बैठते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी साधना व्यर्थ है, ध्यान और भक्ति करने का कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे किसान जानता है कि बीज समय आने पर अंकुरित होकर पूरी फसल देगा, उसी प्रकार साधक को भी निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ साधना में लगे रहना चाहिए। समय आने पर ही अनुभव, सिद्धि और शक्ति प्रकट होती है और साधक को उसकी साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। संगत जी, यह प्रक्रिया पूरी तरह अनुशासन, एकाग्रता और सत्संग में निरंतर जुड़े रहने पर ही संभव है। बिना गुरु की कृपा और सत्संग के मार्गदर्शन के साधक भ्रमित हो सकता है और उसके अनुभव अधूरे रह सकते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह निरंतर साधना में लगे रहें, सत्संग में जुड़े रहें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, क्योंकि हर प्रयास और ध्यान का फल निश्चित रूप से समय आने पर प्रकट होता है और साधक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियों और शक्तियों की अनुभूति कराता है। संगत जी, किसी भी कार्य में परीक्षा का होना अनिवार्य है, क्योंकि परीक्षा यह दर्शाती है कि पढ़ाई या अभ्यास का वास्तविक लाभ साधक तक पहुंचा या नहीं। साधना में भी यही नियम लागू होता है। साधक की साधना में भी परीक्षा होती है, जो उसे परिपक्व बनाती है, उसकी चेतना को परखती है और उसे सफलता की दिशा में लगातार आगे बढ़ाती है। इस परीक्षा के माध्यम से ही साधक अपनी साधना की अगली अवस्था में प्रवेश करता है और धीरे धीरे उच्चतर अनुभवों और गहन चेतना की ओर बढ़ता है। जब साधक बंकनाल में प्रवेश करता है तो शुरुआत में वह अत्यंत जोश, उत्साह और जुनून के साथ साधना करता है। उसकी पूरी ऊर्जा, मन और चेतना साधना में लग जाती है। लेकिन समय बीतने पर उसे ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे उसने नींद में समय व्यतीत किया हो या साधना का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा हो। इसे साधक घनघोर निद्रा जैसा अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक को लगता है कि उसकी साधना रुक गई है और वह मानसिक रूप से असमंजस या भ्रम में पड़ सकता है। यह अवस्था रोजाना अनुभव होती है और कभी कभी यह सिलसिला 10-15 दिन या कई महीनों तक भी चलता है। ऐसे में कई साधक हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी साधना सफल नहीं हो रही, उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, यह पूरी प्रक्रिया साधना का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परीक्षा साधक के मन और चेतना को मजबूत बनाती है, उसे अपनी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का अनुभव कराती है और गुरु की कृपा और सत्संग के मार्गदर्शन के माध्यम से उसे आगे बढ़ने में सहायता करती है। यही कारण है कि बंकनाल की यह अवस्था साधक के लिए चुनौतीपूर्ण तो होती है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी भी है। धैर्य, निरंतर प्रयास और सत्संग में जुड़े रहने से साधक इस कठिन दौर को पार करता है और अपनी साधना में स्थिरता और गहन अनुभव प्राप्त करता है। संगत जी, बंकनाल का रहस्य भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इसे समझना और अनुभव करना हर साधक के लिए अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि यही साधक को गहन आध्यात्मिक परिपक्वता और उच्चतर अनुभव की ओर ले जाता है।
बंक नाल को आप आंतरिक आध्यात्मिक दुनिया की एक अंधकारमय, संकीर्ण और टेढ़ी-मेढ़ी सुरंग के रूप में सोच सकते हैं। साधक जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ता है, उसे अपनी साधना में गहरी चुनौती और परीक्षा का अनुभव होता है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी निद्रा जैसी अवस्था भी महसूस होती है, जिसमें उसकी चेतना धीरे धीरे भौतिक शरीर से दूर होती चली जाती है। इस दौरान साधक केवल मानसिक या भावनात्मक अनुभव ही नहीं करता, बल्कि उसे विभिन्न प्रकार की अद्भुत संवेदनाएं भी महसूस होती हैं। कभी वह मधुर खुशबू अनुभव करता है, जैसे बाग बगीचों में फूलों की ताजगी या सुगंध। कभी उसे अस्वाभाविक, कठोर या कीचड़ जैसी बदबू महसूस होती है, और कभी घोड़े या अन्य जीवों जैसी तीव्र और अलग प्रकार की गंध का अनुभव होता है। इन अनुभवों की विविधता साधक की चेतना की गहराई और उसकी आंतरिक यात्रा की जटिलता को दर्शाती है। साधक इन रहस्यमय अनुभवों से गुजरते हुए अपनी साधना में स्थिरता, गहन ध्यान और सच्ची एकाग्रता विकसित करता है। यह पूरी प्रक्रिया उसे भौतिक और मानसिक भ्रम से ऊपर उठाकर उसकी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभूति की ओर ले जाती है। बंक नाल का यह रहस्य साधक के लिए केवल अनुभव नहीं है, बल्कि यह उसकी साधना की परीक्षा और गुरु की कृपा का माध्यम भी है। यही कारण है कि सत्संग में जुड़े रहने, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने और निरंतर अभ्यास बनाए रखने से ही साधक इस मार्ग को पार कर सकता है और अपनी साधना में वास्तविक सफलता और गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। संगत जी, आइए इसे विस्तार पूर्वक और क्रमबद्ध रूप में समझते हैं। बंक नाल की गुफा अत्यंत घनघोर अंधकार से भरी होती है और साधक के लिए यह अनुभव करने में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग में आगे बढ़ता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वह घने अंधकार में खो गया है। कभी कभी साधक अपनी साधना में दम घुटने जैसा अनुभव करता है और यह सोचने लगता है कि शायद उसे साधना छोड़ देनी चाहिए। इस अवस्था में मानसिक तनाव, असमंजस और भ्रम बहुत तीव्र रूप ले लेते हैं। साधक को कभी कभी भयावह और डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे अज्ञात भय और घबराहट उसकी चेतना को घेरे रहती है। इस महाअंधकार में जो दृश्य और अनुभव सामने आते हैं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह अनुभव केवल आंतरिक चेतना और आत्मा के स्तर पर महसूस होता है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप समझ सकें कि आत्मा इस गुफा में कैसे यात्रा करती है, कैसे यह मार्ग साधक के भीतर की गहन चेतना को सक्रिय करता है और उसकी साधना को एक नए, अद्भुत स्तर पर ले जाता है। यह गुफा साधक के लिए एक परीक्षा की तरह है। इसमें गुजरते समय साधक को अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति और चेतना का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहां साधक की मानसिक शक्ति, धैर्य और गुरु की कृपा का वास्तविक परीक्षण होता है। जो साधक सत्संग और गुरु के मार्गदर्शन में लगातार जुड़े रहते हैं, वही इस गुफा से सफलता और गहन आध्यात्मिक अनुभव के साथ बाहर निकल पाते हैं। इस प्रकार बंक नाल की यह यात्रा साधक को केवल कठिनाइयों और भय से नहीं गुजारती, बल्कि उसकी साधना और चेतना को एक नई ऊंचाई देती है और उसे आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर अग्रसर करती है। संगत जी, जब साधक की आत्मा बंक नाल में प्रवेश करती है, तो उसका सफर अत्यंत अद्भुत, रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण होता है। इसे समझाने के लिए हम इसे एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई साधक एक कार या मोटरसाइकिल चला रहा हो, जिसकी गति 80-100 किमी प्रति घंटे के आसपास हो, और अचानक उसे यह महसूस हो कि ब्रेक फेल हो गई है। वाहन रुकने का नाम नहीं ले रहा और उसे कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। बंक नाल में आत्मा भी इसी प्रकार निरंतर तेज गति से चलती है और वहां रुकना या पीछे लौटना संभव नहीं होता। साधक को यह अनुभव अत्यंत तीव्र और असामान्य लगता है, जिसमें समय, गति और चेतना की सामान्य समझ समाप्त होती प्रतीत होती है। इस अवस्था में साधक के भीतर मनोदशा कैसी होती है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे वाहन चालक अचानक नियंत्रण खो देता है और भय, चिंता तथा थरथराहट में घिर जाता है, उसी प्रकार साधक भी इसी तरह का डर और मानसिक अस्थिरता अनुभव करता है।
साधक के मन में बार बार यही भावना आती है कि अब मैं चला गया, अब मेरा अंत हो गया। इस अवस्था में साधक अक्सर कोमा जैसी या सुषुप्ति जैसी स्थिति में चला जाता है, जहां उसकी पूरी चेतना घनघोर अंधकार और तेज गति में मिश्रित हो जाती है। इस अनुभव में साधक को अपना शरीर थरथराता हुआ महसूस होता है और भीतर गहरी अस्थिरता और भय की लहरें चलती रहती हैं। लेकिन संगत जी, यह अवस्था साधक के लिए केवल भय और चुनौती का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उसकी साधना और चेतना की गहन परीक्षा है। यही वह समय है जब साधक की मानसिक शक्ति, धैर्य और गुरु की कृपा वास्तविक रूप में परखी जाती है। इस तीव्र अनुभव के माध्यम से ही साधक अपने भीतर छिपी गहन आध्यात्मिक शक्ति और चेतना की गहराई को महसूस करता है और धीरे धीरे अपने अनुभव को नियंत्रित करना सीखता है। यही कारण है कि बंकनाल की यह यात्रा अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत होने के साथ साथ साधक के आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर अग्रसर करने वाली सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। संगत जी, जब बंकनाल का सफर समाप्त होता है तो साधक को धीरे धीरे हल्का उजाला अनुभव होने लगता है। उस घनघोर अंधकार और तेज गति के बाद यह उजाला उसकी चेतना के लिए एक अद्भुत राहत और अनुभव का स्रोत बनता है। धीरे धीरे साधक यह देखता है कि वह एक अजीब और रहस्यमयी आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया है, जो अद्भुत, अत्यंत सूक्ष्म और गहन आध्यात्मिक अवस्थाओं से भरी हुई है। यह आंतरिक मंडल साधक को केवल देखने या महसूस करने की सीमाओं से परे ले जाता है और उसकी चेतना को नई ऊंचाई प्रदान करता है। इस आंतरिक दुनिया में साधक विभिन्न अद्भुत अवस्थाओं का अनुभव करता है, जैसे जागृत अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, महाप्रज्ञा अवस्था, त्रिया अवस्था और त्रियातीत अवस्था। प्रत्येक अवस्था आत्मा के विकास और चेतना की गहराई को दर्शाती है। इसके अलावा साधक की आत्मा के 6 शरीर भी सक्रिय होते हैं और प्रत्येक शरीर अलग अलग अनुभव और सूक्ष्म अवस्थाएं महसूस करता है। कभी किसी शरीर में प्रकाश, कभी किसी में गति, कभी किसी में गंध और कभी किसी में आवाज का अनुभव होता है। यह पूरी प्रक्रिया साधक को उसकी आंतरिक शक्ति, चेतना की गहराई और आध्यात्मिक परिपक्वता का वास्तविक ज्ञान कराती है। संगत जी, लंदन के एक महावैज्ञानिक थे जो केवल भौतिक जगत के ज्ञान में ही पारंगत नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में भी गहरी रुचि और अनुभव रखते थे। वह एक अत्यंत अच्छे साधक भी थे और अपनी साधना में निरंतर मगन रहते थे। साथ ही उन्होंने विज्ञान और शोध के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। उनका जीवन साधना और विज्ञान के अद्भुत संतुलन का उदाहरण था। एक दिन साधना के दौरान वह इतनी गहन और मग्न अवस्था में चले गए कि साधारण चेतना की दुनिया में लौटना लगभग असंभव हो गया। उनके मित्र और साथी शोधकर्ता तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। चूंकि वैज्ञानिकों के लिए सुविधाएं आम लोगों से अधिक होती हैं, उन्हें सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से जोड़ा गया और उनका पूरी तरह चेकअप किया गया। लेकिन पता चला कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह एक गहरी कोमा में चले गए थे। संगत जी, यह कोमा केवल शारीरिक था, लेकिन उनकी आत्मा उस समय एक गहन आध्यात्मिक यात्रा पर थी। वह 7 दिन तक कोमा में रहे। जब उन्होंने उस अवस्था से बाहर आकर लोगों से अनुभव साझा किया, तो उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक दुनिया अत्यंत विशाल और रहस्यमय है। उन्होंने कहा, मैं 7 दिन तक एक ऐसी अंधकारमय गुफा में फंसा हुआ था जहां से बाहर निकलना संभव नहीं लग रहा था। मैं निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा था। उस गुफा में मैंने कई अद्भुत, रहस्यमय और अत्यंत गहरे अनुभव किए। संगत जी, ऐसे अनुभवों से केवल वही साधक गुजर सकते हैं जो साधना में गहन लगन और एकाग्रता के साथ लगे रहते हैं। जो अभी तक इस अनुभव से नहीं गुजरे हैं, यदि वे घनघोर साधना करेंगे, सत्संग और गुरु की कृपा में जुड़े रहेंगे, तो वे भी इस महाअद्भुत अनुभव को अनुभव कर सकते हैं। उस वैज्ञानिक ने स्वयं कहा कि वह पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने अपनी गहन यात्रा और अनुभव को साझा करना शुरू किया ताकि साधक और आम लोग जान सके कि इस जगत के पार भी एक अत्यंत रहस्यमय, गहन और विशाल आध्यात्मिक संसार मौजूद है,
जिसे अनुभव करने के लिए धैर्य, साधना और गुरु की कृपा अनिवार्य है। संगत जी, जब आत्मा उस अंधकारमय भंवर गुफा में निरंतर सफर करती रहती है तो इसे समझना अत्यंत रोचक और अद्भुत है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गाड़ी बिना ब्रेक के लगातार तेज गति से चल रही हो, लेकिन स्टीयरिंग साधक के हाथ में रहती है। यहाँ स्टीयरिंग का अर्थ है कि साधक अपने गुरु के नाम का निरंतर जाप करता रहता है। यही नाम उस भयावहता, अंधकार और भ्रम को बाहर निकाल देता है और साधक को सुरक्षित मार्ग पर बनाए रखता है। जैसे गाड़ी का नियंत्रण चालक के हाथ में होने पर ही सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार साधक की चेतना गुरु के नाम के जाप के माध्यम से स्थिर और सुरक्षित रहती है। जब आत्मा उस अद्भुत प्रकाश पुंज में प्रवेश करती है तो साधक अत्यंत आनंदित, प्रफुल्लित और उल्लासित हो जाता है। यह प्रकाश केवल देखने या महसूस करने की सीमा से परे होता है और उसकी चेतना को अत्यंत गहन और सूक्ष्म अनुभव प्रदान करता है। वह स्थान एक अद्भुत मंडल जैसा होता है जहां अनंत प्रकाश, ऊर्जा और सुख का अनुभव होता है। इसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है क्योंकि यह अनुभव केवल आत्मा के गहन स्तर पर महसूस किया जा सकता है। संगत जी, जब आत्मा बांकनाल जैसे रहस्यमय और अंधकारमय क्षेत्र को पार कर लेती है तब वह एक ऐसे अनुभव में प्रवेश करती है जहां उसे पहली बार यह गहराई से समझ आता है कि वह स्वयं ही उसी परम सत्ता का अंश है। वह कोई पृथक सत्ता नहीं बल्कि उसी परमात्मा का ही एक बूंद रूप है। अंतर केवल इतना है कि वह बूंद है और परमात्मा सागर। जैसे ही यह बोध होता है, आत्मा में एक अद्भुत विस्मय और विनम्रता जन्म लेती है। यहीं से आत्मा की यात्रा सचखंड, सैटलोक की ओर आरंभ होती है, वह धाम जो सदा सत्य, अमर, अचल और आनंद से परिपूर्ण है। न वहां कोई शोक है, न कोई जन्म-मरण का चक्र, न ही मोहमाया की छाया। यह वही स्थान है जिसे सतगुरु पद कहा गया है, सच्चे गुरु का धाम, पूर्ण शांति का परम स्थल। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहिब के आरंभ में जिस दिव्य सत्ता को नमन किया है वही यह परम पद है। वह स्थान जिसे शब्द के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जहां तक कोई भाषा या वर्णन नहीं पहुंच सकता। शब्द सुनत ते ठौर पावे, जब 10 लाख सूरज की ज्योति समावे। गुरु जी कहते हैं कि जब साधक सच्चे शब्द से जुड़ जाता है तो वह उस स्थान तक पहुंचता है जहां 10 लाख सूर्यों के समान प्रकाश है और अज्ञान का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। संत महापुरुषों का कथन है कि यह सचखंड ही एकमात्र वास्तविक लोक है। बाकी सभी अन्य लोक, चाहे वे कितने ही सूक्ष्म या उच्च प्रतीत हों, बस उसके प्रतिबिंब मात्र हैं। जितने भी लोक नीचे हैं, भृगुलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म, त्रिकुटी, भंवर गुफा, ये सब समय, कारण और भ्रम के अधीन हैं। केवल सचखंड ही बिना प्रारंभ, बिना अंत और बिना भेदभाव के परम धाम है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे सूक्ष्म द्वैत भी समाप्त हो जाता है। यहाँ केवल सच्चित आनंद का नित बहता स्रोत रहता है। आत्मा जो अब तक साधना, सेवा, भजन और शुद्धि से स्वयं को तैयार कर रही थी, अब पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित हो जाती है। और संगत जी, इस स्थान की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। एक अणु की ज्योति भी इतने तेज है कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाए। और वही ज्योति आत्मा को आकर्षित करती है, खींचती है और उसमें समाहित कर लेती है। यही आत्मा का मूल धाम है, वही घर जहां से वह बिछड़कर नीचे आई थी। अब वह वापस अपने प्रभु के चरणों में पहुंच गई है। यही निरंतर शांति, निरंतर प्रकाश और निरंतर प्रेम का अनुभव होता है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मार्ग संतों ने बताया है वह अत्यंत सीधा और सरल है, परंतु उसी अनुपात में गंभीर और गहन भी है। सद्गुरु की कृपा, जन सुमिरन की नियमित साधना, सेवा व सच्ची लगन, मन की निर्मलता और भीतर की यात्रा की निरंतरता, यही वे सीढ़ियां हैं जो आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देती हैं। संगत जी, जब आत्मा सत्पुरुष की दिव्य दरगाह में प्रवेश करती है तो वह अनंत आनंद में लीन हो जाती है, क्योंकि अंतःगुरु ने वह सब दे दिया जो उसने वादा किया था।
परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन उस क्षण जब साधक पहली बार सत्पुरुष का दर्शन करता है तो एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। जो साधक को जीवन भर मार्ग दिखा रहा था वही अब स्वयं परम सत्य के रूप में सामने खड़ा है। संतों के वचनों के अनुसार सदा से यही रहस्य रहा है कि जो मार्गदर्शक बाहर और भीतर मिलते हैं वे स्वयं परम चेतना ही हैं। यह अवस्था साधक के भीतर एक अद्वितीय रूपांतरण लाती है। अब उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि वह स्वयं भी सद्गुरु और परमात्मा से अलग नहीं है। अब न कोई दूरी है, न कोई दूर रूप, बस एक शाश्वत एकता जो किसी भी सीमाओं से परे है। यह बोध अस्थायी नहीं बल्कि अचल, अटूट और संपूर्ण जागृति है। वह चेतना जो सृष्टि के प्रत्येक रूप और रंग का मूल है। इस अवस्था को ही संतों ने एको अनंत कहा है। वह जो नित्य है, असीम है और सर्वस्व है। संगत जी, सतलोक में जो अनहद नाद गूंजता है वह वीणा की मधुर ध्वनि है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो वीणा की तान में रमता है वही तीनों लोकों के रहस्य को जानता है। संत नामदेव कहते हैं, मैं अनहद वीणा बजाऊंगा और राम जैसा विरक्त बन जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमत का मार्ग अद्भुत है, जहां मन और आत्मा शब्द में रमकर भीतर की अपूर्व झांकियों से मिलते हैं। यही वह मार्ग है जहां से सत्पुरुष आत्मा को अलखगम को पार कराकर राधा स्वामी पद में ले जाते हैं। वह अंतिम अवस्था जिसे सभी संतों ने स्वामी पद कहा है। गुरबाणी में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरे प्रभु स्वामी की महिमा अपार है, उसे कौन गा सकता है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, मैं उस स्वामी को नमन करता हूँ जो आदि है और समस्त सृष्टि का रचयिता है। स्वामी जी ने उसमें आत्मा का जुड़ाव जोड़कर राधा शब्द जोड़ा और उसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का मालिक। लेकिन संगत जी, यह भी जान लीजिए कि कितनी दूर भटक जाते हैं लोग जब वे इस सच्चाई से अनजान होते हैं। योगियों ने जीवन भर खटचक्रों में तप कर केवल सहस्त्रार तक पहुंचना ही एक कठिन लक्ष्य पाया और ज्यादातर ज्ञानी ब्रह्मलोक से आगे न बढ़ सके। कुछ ही जिन्होंने पूर्ण गुरु की शरण ली वे ही ब्रह्मा से आगे जा पाए। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, पूर्ण गुरु की अनिवार्यता को जानो, क्योंकि साधक केवल वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसका गुरु स्वयं पहुंचा हुआ हो। जैसा कि जूलियन पी जॉनसन ने पाथ ऑफ द मास्टर्स में लिखा है, संसार कभी भी एक जीवित गुरु से विहीन नहीं रहा। सृजन में जितनी भी शक्तियां कार्यरत हैं उनमें सबसे मूल प्रेरणा आत्मिक विकास की है, जो सदा अपने स्रोत से मिलने की ओर अग्रसर रहती है। यही वह प्रेरणा है जो सभी जीवों को अंततः अपने मूल, अपने सत्य, अपने स्रोत की ओर ले जाती है। इस यात्रा में सद्गुरु ही वह ज्योतिर्मय दीपक हैं जो हर युग, हर लोक, हर आत्मा को सत्य की ओर ले जाने के लिए आते हैं, जैसे राधा स्वामी संत मत ने बताया। अंत में संगत जी, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस मार्ग में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, अभ्यास भी उतना ही अनिवार्य है। संतमत में 7 गहन ध्यान विधियों को सिखाया जाता है। समय निर्धारण, सही मुद्रा, मानसिक जप, सुमिरन, मानसिक ध्यान, ध्यान, दृष्टि योग, आंतरिक प्रकाश, नाद साधना, शब्द ध्यान और अंत में कैवल्य अवस्था, जहां आत्मा निराकार परमात्मा में लीन होकर शब्दातीत पद को प्राप्त करती है, जिसे संतों ने राधा स्वामी, अनामी, अनादि पुरुष और प्रेम सागर कहा है। सतगुरु की शरण ही वह नौका है जो इस भवसागर से पार लगा सकती है। अब यह आप पर है, क्या आप उस नौका पर सवार होना चाहते हैं? संगत जी, यदि आपने कभी ध्यान में कोई रहस्यमय अनुभव किया हो, कोई प्रकाश, कोई ध्वनि, कोई भीतर की झलक, तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका अनुभव किसी दूसरे साधक के लिए मार्गदर्शक रोशनी बन सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें व आध्यात्मिक संगत के साथ इसे जरूर साझा करें। सद्गुरु का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय, प्रकाश से भरे विषय के साथ।
राधा स्वामी जी।